मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। एक अनजान आदमी मॉर्चरी में एक डेड बॉडी को रेप करके बाहर आ जाता है। उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, पर उसके हाथ में लगे टैटू पर फोकस किया जाता है। उसके बाद मूवी की हीरोइन को दिखाया जाता है, जिसका नाम है समंता। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एलाइस की नाइट पार्टी में आती है। अंदर आने से पहले ही वो अपनी लवर निकी को एक वॉइस मैसेज भी भेजती है। मुझे मालूम है तुम बिजी हो, मैं एक पार्टी में आई हुई हूँ, तुम भी अपना काम खत्म करके पार्टी आ जाना। समंता की खूबसूरती का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो इतनी हसीन है कि कोई लड़की को भी उस पे लव हो जाए। समंता को भी लड़कों पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। निकी नाम की लड़की से प्यार करती है। निकी के बिना समंता को देख एलाइस बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि एलाइस भी समंता को अंदर ही अंदर पसंद करती है। एलाइस समंता के लिए ड्रिंक लाने जाती है। तब वो टैटू वाला आदमी भी उसी पार्टी में होता है और वो समंता को नजरें हटाए बिना देखता रहता है। उसी वक्त समंता का वन साइड लव उससे प्यार भरी बातें करने आता है, पर समंता उसको बिल्कुल ही भाव नहीं देती। वो साइलेंटली कुछ बहाने बना के वहाँ से खिसक जाती है। जाते वक्त वो एलाइस के फ्रेंड जो पार्टी को अल्कोहल सप्लाई करता है, जैन ड्रग डीलर से भी मिलती है। एलाइस उसको शराब पीने पे फोर्स करती है, पर समंता ये कहकर अवॉइड कर देती है कि अगर निकी को पता चला तो मुझे मार ही डालेगी। एलाइस समहाउ समंता को कंपल करके अच्छे से पिला देती है। अब वो शराबी हालत में निकी को एक वॉइस मैसेज भेजती है, जिसमें कहती है कि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं और कितनी देर यहाँ पे रहूंगी मुझे ही नहीं मालूम, चलो हम कल मिलते हैं। तब वो टैटू वाला आदमी अपना नाम बीजे कह के इंट्रोड्यूस करता है और ज्यादा शराब पीने में इंसिस्ट देता है। जब समंता बिल्कुल ही बेहोशी हालत में होती है, तब बीजे उसे कार में ले जाकर रेप कर देता है। इस सीन पे कॉन्ट्रैक्टेड करके फ्लैश होता है। अगले दिन समंता दोपहर के 2 बजे ही उठती है। निकी को रेस्टोरेंट आने के लिए मैसेज भी करती है और अपने प्यारे फ्लावर्स को देखने लगती है। ये फ्लावर्स उसकी तरह बिल्कुल ही बहुत प्यारे होते हैं। उसके बाद समंता की माँ कहती है कि पिछली रात वो ज्यादा ही शराबी हालत में घर आई थी और ये बिल्कुल सही नहीं है, पर समंता इस पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती और अपनी प्यारी निकी से मिलने रेस्टोरेंट चली जाती है। निकी उससे पूछती है कि समंता क्यों डल नजर आ रही है। समंता कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसी वक्त एक आदमी समंता को इम्प्रेस करने आता है, जिसे निकी कहती है कि समंता को लड़कों में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। घर पहुंचने पर देखती है कि उसकी माँ डिनर टेबल रेडी करके कहती है चलो साथ में डिनर करते हैं, जिसे समंता कहती है कि वो अपने कमरे में ही खाना पसंद करेगी। बट उसकी माँ ये रिप्लाई देती है कि ये उसका घर है और समंता को उसका कहना मानना पड़ेगा। ये सुनकर समंता को गुस्सा आता है और कहती है थोड़े दिन में फ्लावर कंपटीशन है, जिसे जीतकर वो उन पैसों से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगी। ये कहकर जब वो उठती है, उसके कानों में अजीब सी आवाज आने लगती है, पर वो इसे साधारण चीज समझकर सोने चली जाती है। अगली सुबह जब उठती है, उसके बेड पे फुल खून ही खून होता है। अपसेट होकर रेस्टरूम जाती है। अपना चेहरा आईने में देखती है जो बहुत मुरझा जाता है। उसे अचानक बहुत स्टमक पेन भी होने लगता है। पेट छू के देखने पर एहसास होता है कि कुछ तो गलत है। फिर नहाते वक्त उसके बदन से बहुत सारे खून बहने लगा है। फिर नहाते वक्त उसके बदन से बहुत सारा खून बहते देख बहुत परेशान हो जाती है। फिर रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलती है। माँ को गुड बाय बोलने किचन में जाती है। वहाँ देखती है कि माँ के हाथ में एक कट हो जाता है, जिसे वो मरहम भी लगाती है और फिर ऑफिस निकल जाती है। उसकी माँ सोचती है कि उसकी बेटी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कार में जाते वक्त समंता को एलाइस का कॉल आता है। वो कहती है कि उसके घर पुलिस आई थी और वो बीजे नाम के इंसान को तलाश कर रहे थे, जो मेरी पार्टी में भी आया था। क्या तुमने ऐसे आदमी को देखा? मैंने तो ऐसे नाम के किसी को नहीं देखा। ये कहकर कॉल कट कर देती है। समंता जिस रेस्टोरेंट में काम करती है, वहीं पे ब्रेकफास्ट करने लगती है, पर उसे कोई टेस्ट नहीं नजर आता और वो सारा खाना थूक देती है। समंता की कोलीग उसको कहती है उसके टेबल पे गेस्ट आए हैं और उसे अटेंड करना पड़ेगा। बाहर रैले बैठे हुआ होता है। उसे देख समंता इरिटेट हो जाती है और वो अपनी दूसरी कोलीग को रैले का टेबल अटेंड करने को कहती है। समंता ऑर्डर लेने दूसरे टेबल चली जाती है। ऑर्डर लेते वक्त उसके कान फिर से बजने लगते हैं। वो ऑर्डर दोहराने को कहती है, पर इस बार भी उसके कानों में जोर से दर्द होने लगता है। वो भाग के जाकर उसी लड़की को कहती है कि वो उसका टेबल भी संभाल ले। अब वो रेस्टरूम चली जाती है। दर्द ना संभाला जा रहा था कि क्या कब सब कुछ ठीक है। दरवाजे के बाहर उसकी दोस्त लगातार पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। पैनिक ना क्रिएट करने के लिए समंता ऑल फाइन कह देती है। अब वो एक दूसरे टेबल पे सर्व करने जाती है, पर वहाँ पर भी उसे पेट दर्द होने लगता है। अगले ही दिन वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेकअप करके पूछता है कि क्या समंता के रिलेटिव्स में किसी को हार्ट प्रॉब्लम है। समंता शॉक होके पूछती है क्यों डॉक्टर, सब ठीक तो है। डॉक्टर कहता है कि समंता का हार्ट रेट बिल्कुल ही कम हो गया है और वो उसका पेट चेक करने लगता है और कहता है कि ऐसी हालत उसकी उस पार्टी के बाद ही है। तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे डेड सेल्स फॉर्म हो चुके हैं। अब तुम्हें अपना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। देखते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या आता है। वो बहुत अपसेट हो जाती है और सब कुछ गलत हो रहा है करके सोचती है। फिर अपना मंथली लव एनिवर्सरी मनाने निकी के घर जाती है, पर निकी का बिहेवियर में उसको चेंजेस नजर आते हैं। वो समंता के साथ रहने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती। फिर टेबल पे थोड़े लेटर्स देखती है। वो 1 महीने पुराने हैं। पूछने पर निकी केयरलेस जवाब देती है कि हाँ भूल गई थी बताने। ये सुनकर समंता बाहर आ जाती है और एलाइस के घर चली
चली जाती है। अलाइस से मिलने पर वो पूछती है कि समंता की आंखों को क्या हुआ। तभी समंता चेक करने रेस्टरूम जाती है। तभी नोटिस करती है कि एक आंख बिल्कुल ही रेड हो गई है और वो भूत की तरह नजर आ रही है। इतने में अलाइस भी वहाँ पहुँच जाती है। समंता उससे पूछती है, क्या तुम्हें मालूम है पुलिस क्यों बीजे का पीछा कर रही है? अलाइस जवाब देती है कि वो सब नहीं बताया, बस यही कहा कि वो बहुत डेंजरस आदमी है और उसे दूर रहना पड़ेगा। उसी रात रेस्टरूम में यूरिन जाते वक्त एक छोटा सा कीड़ा उसकी बदन से गिरता है और वो नोटिस भी नहीं करती और ब्रश करने लगती है। उसका एक दांत ब्रश करते वक्त टूट के आ जाता है और वो बहुत अपसेट हो जाती है ये देख के। फिर सोते वक्त उसे अचानक से उल्टी आ जाती है। वो लगातार खून की उल्टी करती है। उल्टी की आवाज सुनकर समंता की माँ आती है और पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर समंता को बेहद गुस्सा आता है और कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उल्टी हो रही है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये सुनकर उसकी माँ चली जाती है। फिर समंता वॉमिट करते करते रेस्टरूम में ही सो जाती है। तीसरे दिन सुबह जब देखा तो दोनों आंखें लाल हो जाती है। अब वो एक भूत से कम नहीं नजर आ रही है। फिर दोनों आंखों में आई ड्रॉप्स डालने लगती है जो खत्म भी हो जाते हैं। फिर नहाने चलती है, पर नहाने का पानी चेक करके कहती है कि ये क्यों गर्म नहीं आ रहा है। इतने में आवाज सुन के उसकी माँ आ जाती है। बाथरूम की हालत देख उसको डांटने लगती है। समंता का हाथ गर्म पानी के नल के नीचे देखकर परेशान होकर हटाती है। क्या तुम्हें गर्म पानी का एहसास नहीं हो रहा है? तभी समंता नोटिस करती है कि उसके हाथ को गर्मी एहसास नहीं हो रही है। जैसे तैसे मैनेज करके वो अपनी माँ को वहाँ से भगा देती है और नहाने लगती है। तब उसके सिर के बाल झड़ने लगते हैं और वो नोटिस भी नहीं करती। वो एक काला चश्मा पहन लेती है ताकि उसकी लाल आंखें कोई नोटिस ना कर सके। उसकी माँ कैरिंग से पूछती है कि कल ही इतने वॉमिट्स किए थे, एक दिन तो छुट्टी ले सकती थी, पर समंता का ध्यान कहीं और था। तभी माँ नोटिस करती है कि समंता के पीछे के बाल झड़े हुए हैं। ये देख वो अपने हाथ से प्लेट गिरा देती है। फिर समंता को मालूम होता है कि उसके बाल नहीं है और वो आईने में चेक करने जाती है। उसकी माँ भी पूछती है कि उसका हाल क्यों ऐसा हो रहा है। अगर वो समंता को गुस्सा आकर वो आईना तोड़ देती है और अपने बालों को छुपाने एक मंकी कैप पहनकर बाहर चली जाती है। समंता की माँ अब बिल्कुल भी परेशान हो जाती है कि ये कोई ड्रग्स के चक्कर में ना पड़ गई हो। परेशान होकर वो किसी को कॉल करने लगती है। कार में हॉस्पिटल जाते वक्त उसका बॉस उसे कॉल करता है। समंता कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल जा रही है, पर बॉस कहता है कि थोड़ी देर आ जाए क्योंकि यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, इसलिए फोर्सबली उसको ऑफिस जाना पड़ता है। फूड प्रिपेयर करते वक्त वो चश्मा पहन लेती है। बॉस ये देखकर उसका चश्मा निकालता है और शॉक हो जाता है। पूछता है कि उसकी आंखों को क्या हो गया है। घबरा के कहता है कि वो किसी और स्टाफ को अर्जेंटली बुला लेगा और वो चली जाए। इतने में वो एक कस्टमर को फूड सर्व करके वापस आती है। देखती है कि उसके हाथों के नाखून लूज हो जाते हैं और एक उंगली का नाखून नहीं होता। ढूंढने लगती है कि कहीं वो नीचे ना गिर गया हो। इतने में कस्टमर चिल्लाने की आवाज आती है। देखा तो उसका नाखून उस कस्टमर की डिश में मिलता है। इसके बाद यहाँ रहना सेफ नहीं है, ये सोच वो ऑफिस से बाहर निकल आती है। तब उसे रैले मिलता है। क्यों डल नजर आ रही हो, क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? समंता जवाब देती है, नो डाउट तुम अच्छे लड़के हो, बट कितने बार बोलूं मैं किसी और लड़की को चाहती हूँ और लड़कों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे रैले बोलता, क्यों झूठ बोल रही हो? उस पार्टी की रात मैंने तुम्हें एक आदमी के साथ कार में देखा था। पुलिस भी उस आदमी को खोज रही है। ये समंता को और गुस्सा करवा देता है और वो हॉस्पिटल चली जाती है। समंता को अलाइस का कॉल आता है। वो कहती है बीजे पकड़े गया है और पुलिस उन सबकी तलाश में है जो बीजे से कांटेक्ट में थे। सच सच बताओ, क्या तुम बीजे से कांटेक्ट में थी? इतने में नर्स ने समंता का नाम पुकारा। कुछ कहे बिना ही वो कॉल कट कर देती है। डॉक्टर कहता है कि ब्लड रिपोर्ट्स आने में थोड़े दिन लगेंगे और उसको वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर के इस बयान पे वो कहती है कि मैं कितनी देर वेट करूं, मैं वेट करने की हालत में नहीं हूँ, देखिए मेरी आंखें। डॉक्टर उसकी आंखें देखकर शॉक हो जाता है। वो अपनी स्किन की ग्लोइंग बरकरार रखने के लिए कुछ दवाई मांगती है, बहुत रिक्वेस्ट भी करती है, पर डॉक्टर साफ साफ कह देता है कि बिना ब्लड रिपोर्ट्स के वो कुछ नतीजे पे नहीं आ सकता। वो इस जवाब से बहुत अपसेट हो जाती है और पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने वाले से मिलने चली जाती है। वहाँ उस आदमी के पास कुछ ड्रग्स लेकर भी बैठती है। अलाइस उससे पूछती है, क्यों इतनी परेशान हो, बताओ मुझे। ड्रग्स की नशेली हालत में वो अलाइस से सब कुछ सच सच बता देती है जो भी पार्टी में हुआ था। अलाइस कहती है, हम पुलिस को सब बता देंगे, पुलिस जरूर हमारी मदद करेगी। बट समंता इनसिक्योर हो जाती है। वो कहती है कि पुलिस के पास जाने से उसकी ड्रग्स की आदत रिवील हो जाएगी और निकी ये जानकर मुझे टोटली अवॉइड करने लगेगी। निकी के बारे में बाद में सोचना, पहले अपने बारे में सोचो। पर समंता मानने से इनकार कर देती है और गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। अब वो अपने कोलीग से मिलने रेस्टोरेंट चली जाती है। वहाँ वो थोड़े ड्रग्स भी लेती है। वहाँ एक आदमी को एक लड़की के साथ देखती है जिसके हाथ में टैटू भी होता है। डाउट करने लगती है कि कहीं ये बीजे ना हो, बट वो उन दोनों का फॉलो करने लगती है, बट मिस हो जाता है। सोचती है कि ये उसका वहम भी हो सकता है। फिर घर लौट के अपने प्यारे फ्लावर्स लेकर कंपटीशन चलने लगती है। उसकी माँ एक
डॉक्टर ले आती है और ट्रीटमेंट लेने के लिए कन्विंस भी करती है। तुम ज्यादा पीने लगी हो, इसलिए काला चश्मा लगाकर घूम रही हो। तुम डॉक्टर को अपने चश्मा निकालकर आंखें दिखाओ। गुस्से में आकर अपना चश्मा निकालकर चीखने लगती है, ये देखो मेरी आंखें। उसकी आंखें के आईबॉल्स तक फेड हो जाने लगते हैं। ये देखकर समांता की माँ बिल्कुल ही दंग रह जाती है। फ्लावर पॉट लेके कंपटीशन पहुंच जाती है। सारे फ्लावर्स मुरझा भी जाते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे वो आदमी समांता को अजीब निगाह से देखता है और आईने निकालने को कहता है। समांता भी बिना फील किए चश्मा निकाल देती है। उसकी डरावनी आंखें देख के वो आदमी कह देता है कि वो समांता को इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेने देगा। गुस्से में वो फ्लावर पॉट वहीं पटक के निकी के घर चली जाती है। कई बार डोर बेल बजाने पर भी दरवाजा नहीं खोलती। अब समांता आग बबूली होने लगती है। उसको कॉल करने लगती है, बट रिंगटोन की आवाज अंदर से ही आती है, तो उसे पता चलता है कि निकी अंदर ही है। दरवाजा खोलो, तुम अंदर ही हो। थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है। निकी कहती है कि उसको पार्टी में जो भी हुआ सब कुछ पता चल गया है। अलाइस ने उसे सब कुछ बता दिया, अब मुझे मिलने कभी ना आना। गुस्से में समांता जोर से दरवाजे पे धक्का देती है, जिसे चोट लगकर निकी नीचे गिर जाती है। गला दबाकर निकी को खून कर देती है और गुस्से से अलाइस के घर चली जाती है। समांता अलाइस से पूछती है, क्यों तुमने सारा सच निकी को बता दिया? मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। ये सुनकर अलाइस डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए चाकू से समांता पे वार करने लगती। कहती है कि मुझे भी तुम पर कई दिनों से क्रश था। समांता उसके करीब जाकर उस पे खून की उल्टी कर देती है। ये देख अलाइस पुलिस को कॉल करने दौड़ती है। समांता अपने पर काबू नहीं कर पाती और अलाइस का गला दबाकर ज़ॉम्बीज की तरह उसे काटने लगती है। काटने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे खुद पे ही काबू नहीं है। अलाइस का ड्रेस पहनकर लैरले को कॉल करती है और कहती है, तुमसे कुछ बात करना है। मैं अलाइस के घर पे हूँ, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? अलाइस की डेड बॉडी खींच के वॉशरूम ले जाती है और हर तरफ कैंडल्स भी जला के रखती है। अपना चेहरा ठीक करने वो अच्छे से मेकअप भी कर लेती है। रैले आता है और अलाइस किधर है पूछता है। अलाइस दूसरे कमरे में ही है कहकर रोमांटिक होने लगती है। आई लव यू भी कहती है। ये सुनकर रैले पूछता है, क्या तुम्हें अब निकी नहीं चाहिए? क्या तुम्हें अब निकी में इंटरेस्ट नहीं है? समांता कहती है कि उसमें कुछ चेंजेस होने लगे और वो रैले को ही पसंद करती है और रोमांस करने लगती है। तब समांता की बदन से बड़े बड़े कीड़े गिरने लगते हैं। ये देख घबराकर वो बाथरूम जाता है और अलाइस की डेड बॉडी देखकर शॉक हो जाता है। समांता अब तेजी से कार चला रही है। मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब वो अपनी माँ से सब कुछ बता देती है। बीच रास्ते में सांस लेने की प्रॉब्लम होती है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। थोड़ी देर में उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। अब वो एक ज़ॉम्बी बन जाती है, किसी को काटना चाहती है। पुलिस उसे शूट करने वाले होते हैं कि उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है। समांता भी उसकी तरफ तेजी से भाग जाती है और अपनी माँ को ही काट लेती है। इस सीन पे ये मूवी खत्म हो जाती है। बीजे कौन है, क्यों ऐसे कर रहा है, रैले कहाँ है? इस मूवी के सेकेंड फेज में कहा गया है। 2015 में ही सेकेंड पार्ट रिलीज हो गया था। अगला वीडियो बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा हमारे चैनल। तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।